Students of 5th class, now we are going to discuss about the chapter 2 second shape and angles. Now we are discussing about the whole chapter of the confusion, and something is confusion of you, we clear of that. Okay, now first we going to the clear how to draw angle in the chapter, how to draw the angle by the use of protractor. Okay, दिस इज द प्रोटेक्टर स्टूडेंट्स. प्रोटेक्टर को पहले समझना है, कैसे प्रोटेक्टर को हम देखेंगे, कैसे मेजर करेंगे. तो हाउ टू ड्रॉ द एंगल प्रोटेक्टर को यूज करके कैसे ड्रॉ करना है. पहले प्रोटेक्टर को समझो. ये है प्रोटेक्टर. इस प्रोटेक्टर में 0 डिग्री से स्टार्ट होता है. ये सारे डिग्रीज हैं. 0 डिग्री से स्टार्ट होता है. 0 10 डिग्री 20 30 40 50 60 70 80 90 आफ्टर ऐसे करके 180 तक है. ओके स्टूडेंट्स, 180 डिग्री. ओके, इधर से इधर तक. तो हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. 0 से 90 डिग्री एंगल को हम क्या बोलते हैं? राइट एंगल. ओके, 0 से 90 डिग्री एंगल को हम राइट एंगल बोलते हैं. मतलब जिसका मेजरमेंट है 90 डिग्री, जिस एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री है, उस एंगल को हम क्या बोलते हैं? जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री है, उस एंगल को हम बोलते हैं राइट एंगल. ओके, राइट एंगल. और जिस एंगल की मेजरमेंट 90 से ज्यादा है उसको क्या बोलते हैं? ग्रेटर देन राइट एंगल. और जिस एंगल की मेजरमेंट 90 से कम है उसको क्या बोलते हैं? लेस देन लेस देन राइट एंगल. अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट हाउ टू ड्रॉ एन एंगल. एंगल ड्रॉ करने के लिए स्टूडेंट्स क्या करना चाहिए? हमको पहले एक लाइन ड्रॉ करना चाहिए. देखो, पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेना. ये है एक लाइन. ओके स्टूडेंट्स, ये लाइन ड्रॉ करने के बाद में ये जो लाइन का फर्स्ट पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट, इनिशियल पॉइंट, इस इनिशियल पॉइंट को ये जो प्रोटेक्टर में जो गैप है, इस गैप के साथ में मैच करना है. ओके, देखो अभी गैप के बराबर मैच हो गया. आफ्टर दैट अगर हमको 60 डिग्री एंगल बनाना है तो ये जो 60 दिख रहा है इधर, 60 डिग्री एंगल की ये जो लाइन है, इस लाइन के जस्ट ऊपर एक पॉइंट ड्रॉ कर दो. ओके स्टूडेंट्स, इस पॉइंट देखो, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट हम ड्रॉ कर दिया 60 डिग्री के जस्ट ऊपर है. उसके बाद में हमको 60 डिग्री एंगल ड्रॉ करना है. तो कैसे? ये जो पॉइंट है, ये दो पॉइंट को, फर्स्ट हमारी जो लाइन है इसका इनिशियल पॉइंट, और जो अभी पॉइंट 60 डिग्री एंगल बनाने के लिए जिसके ऊपर ड्रॉ किया एक पॉइंट मिला, उस पॉइंट को हम जोड़ देंगे तो ये एंगल क्या बन जाएगा? 60 डिग्री एंगल बन जाएगा. अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? इस प्रोटेक्टर को हम यूज करके कोई भी एंगल इधर से बना सकते हैं. जैसे 10 डिग्री एंगल आपको बनाना है तो कैसे बनाएंगे 10 डिग्री एंगल? सेम टू सेम. पहले एक लाइन ड्रॉ करो. इस लाइन का इनिशियल पॉइंट सपोज ये है. इस पॉइंट को आप प्रोटेक्टर की जो लाइन है इसकी बराबर ऐसे करना. उसके बाद में प्रोटेक्टर में जो गैप है उसका इनिशियल पॉइंट इधर होना चाहिए बिल्कुल. आफ्टर दैट 10 डिग्री कहाँ है? ये है 10 डिग्री. 10 डिग्री के बराबर ऊपर ये जो लाइन, बड़ी लाइन है, इसके ऊपर एक पॉइंट ड्रॉ करो. उसके बाद में प्रोटेक्टर को हटा लो. हटाने के बाद में इसका लाइन का इनिशियल पॉइंट और अभी जो पॉइंट मिला, ये दो पॉइंट को जोड़ दो. देखो, पहले ठीक ठाक बिठाना, आफ्टर लाइन खींचना. हो गया स्टूडेंट्स? देखो ये जो एंगल मिला हमको, ये आ गया 10 डिग्री एंगल. अंडरस्टैंड? दिस इज द सिंबल ऑफ डिग्री. दिस इज द सिंबल ऑफ डिग्री.
एनी एंगल, जैसे 70 डिग्री कैसे लिखोगे, तो 70 के ऊपर एक ऐसे सिंबल ड्रॉ करना है, तो आ गया 70 डिग्री। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट हाउ टू मेजर एन एंगल। एंगल को हम कैसे मेजर करेंगे। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? तो अभी हम एंगल बनाना सिखाया, अभी क्या डिस्कशन करना है, एंगल की मेजरमेंट कैसे करना है, कोई भी एंगल। इसके लिए हमको क्या बनाना पड़ेगा स्टूडेंट्स, एंगल बनाना पड़ेगा। कोई भी एंगल बना दो, जैसे ये एक एंगल है, ओके। इस एंगल की मेजरमेंट हम कैसे करेंगे, बाय प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर यूज करके हमको ये एंगल मेजरमेंट करना है, तो सेम टू सेम प्रोटेक्टर को ऐसे बिठाना, पहले इसका मिडिल पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। आफ्टर दैट स्टूडेंट्स देखो, प्रोटेक्टर को बिठाया, बिठाने के बाद में ये जो लाइन देखो इसके साथ मैच कर रहा है, तो इस लाइन का मैच जहाँ पर कर रहा है ये कौन सी डिग्री है, देखो ये आ गया 50 डिग्री। 50 आफ्टर 51, 52, 53, 54, 55। सो स्टूडेंट्स ये जो एंगल दिख रहा है आपको, ये एंगल आ गया 55 डिग्री। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? एंड नेक्स्ट वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट वन, measure the angle. Now student we are going to the measure the angle, okay. How to measure the angle? At first take the protector, after match the middle point and line also। ये लाइन को भी सीधा रखना है और मिडिल पॉइंट में भी एंगल आना चाहिए। इस लाइन को देखो सीधा करने के लिए और भी थोड़ा उठाना पड़ेगा इसको, ओके। देखो अभी मैच कर रहा है, उसके बाद में हमको देखना है ये कौन सी लाइन के, ये डिग्री की कौन सी लाइन से मैच कर रहा है। देखो ये 90 डिग्री जहाँ पर है इसके साथ साथ बराबर मैच कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं ये एंगल है 90 डिग्री। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू द डिस्कस अबाउट right angle, more than right angle and less than right angle, okay। स्टूडेंट्स हम सब जानते ही हैं कि राइट एंगल किसको बोलते हैं। राइट एंगल किसको बोलते हैं? जिसका मेजरमेंट है 90 डिग्री। अंडरस्टैंड स्टूडेंट? देख लो ये मेजर करके देख लो, ये 90 डिग्री हो रहा है, ठीक है। ये जो एंगल है 90 डिग्री नहीं हो रहा है, सपोज मान लो ये 90 डिग्री एंगल है, ओके। तो 90 डिग्री एंगल को हम क्या बोलते हैं? राइट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राइट एंगल। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? 90 डिग्री एंगल को हम क्या बोलते हैं? राइट एंगल बोलते हैं। आफ्टर दैट लेस देन और मोर देन राइट एंगल बोलते, मतलब क्या होता है? लेस देन 90 डिग्री मतलब 90 डिग्री से कम कोई भी एंगल को हम लेस देन 90 डिग्री एंगल बोलते हैं, ओके। 90 डिग्री से कम ये 10 डिग्री हो सकता है, 15 डिग्री हो सकता है, 30 डिग्री हो सकता है, 45 डिग्री हो सकता है, 60 डिग्री हो सकता है, 70, 80 और 95 भी हो सकता है। 95 नहीं, 85 हो सकता है, 89 तक भी हो सकता है। ऑल एंगल को, जो एंगल 90 डिग्री से कम है उस एंगल को हम बोलते हैं लेस देन राइट एंगल। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? आफ्टर दैट मोर देन राइट एंगल किसको बोलते हैं? जिस एंगल की मेजरमेंट 90 डिग्री से ज़्यादा है, बड़ा है, 90 डिग्री से बड़ा है, उस एंगल को हम क्या बोलते हैं? मोर देन राइट एंगल। आफ्टर दैट ये जो राइट एंगल 90 डिग्री एंगल का जो लाइन है, इससे कोई भी एंगल को हम मोर देन राइट एंगल बोलते हैं। मोर देन राइट एंगल, ये जितने सारे इधर से एंगल ड्रॉ किया हमने, सारे मोर देन राइट एंगल है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स?
After that we are going to the discuss about डिग्री क्लॉक। डिग्री क्लॉक क्या होता है? देखो ये हाफ क्लॉक, एक क्लॉक का हाफ पार्ट है ना, ओके, जिसमें डिग्री है। देखो ये 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, ये सारी डिग्री है। अगर हम और भी एक प्रोटेक्टर को ऐसे जोड़ देंगे तो एक टोटल सर्कल बन जाएगा, जिस सर्कल में डिग्रीज आ जाएगा। तो कैसे स्टूडेंट देख लो, सपोज ये एक सर्कल है, इस सर्कल में ऐसी प्रोटेक्टर की तरह हम इसको लिखेंगे। जैसे डिग्री है, डिग्री इधर से स्टार्ट होता है। देखो ये सपोज मान लो 0 डिग्री है, 0 की बिल्कुल ऑपोजिट में क्या रहेगा, 180 डिग्री रहेगा अगर ये सेंटर है तो। आफ्टर दैट सेंटर की बिल्कुल ऊपर की साइड में 90 डिग्री आता है, जैसे प्रोटेक्टर में है। देखो 0 आफ्टर 90, तो ऊपर हमने लिख दिया 90 आफ्टर 180 हमने लिख दिया 180। हमको तो आधा स्केल मतलब प्रोटेक्टर आधा है, तो हमको 0 से 180 तक ही मिला। आफ्टर दैट इधर हम डिग्री मेजर करेंगे तो सेम टू सेम लाइक दैट। तो स्टूडेंट्स 180 आफ्टर ये क्या आएगा, 270 आ जाएगा डिग्री। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? देखो इसके बाद में इधर जो है इसका 9 पार्ट में कन्वर्ट, देखो कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 आफ्टर 9। 0 से ये 10 डिग्री हो गया, 20 डिग्री हो गया, 30 40 50 60 70 80 डिग्री, ओके। 80 आफ्टर 90 आ गया, 90 आफ्टर क्या होता है, 100 डिग्री, 100 आफ्टर 110 डिग्री, 110 डिग्री आफ्टर 120 डिग्री, 120 आफ्टर 130 आफ्टर 140 डिग्री, आफ्टर 150 डिग्री, 160 डिग्री, 170 डिग्री, ये हो गया 160 डिग्री, 170 डिग्री, आफ्टर 180 डिग्री, 80 आफ्टर 190 120 सॉरी 190, ये आ गया 200 डिग्री, 200 आफ्टर 210 डिग्री, 210 आफ्टर 220 230 240 250 260 आफ्टर 270 डिग्री, आफ्टर 280 डिग्री, 290 300 डिग्री, 310 डिग्री, 320 डिग्री, 330 330 डिग्री, 340 डिग्री, 350 डिग्री, आफ्टर ये जो है लाइन 360 डिग्री। मतलब क्यों, कैसे 360 डिग्री आया स्टूडेंट्स? देखो ये है 0 डिग्री, अगर इधर से 1 रोटेट करेंगे वापस इधर आ जाएगा, तो टोटल होल एंगल को क्या बोलते हैं, 360 डिग्री। मतलब 0 से 1 रोट करके वापस 0 से आया, मतलब 360 डिग्री कवर किया। अंडरस्टैंड स्टूडेंट? ये हो गया आपके डिग्री क्लॉक, ओके। इस डिग्री क्लॉक को यूज करके कोई भी आप एंगल मेजर कर सकते हैं। जैसे कोई भी एंगल बोल दिया कि 270 डिग्री एंगल कहाँ से कहाँ तक, तो आपको क्या बताना है, 270 डिग्री एंगल कहाँ से कहाँ तक है, ये देखो 270 डिग्री। तो आपको ऐसे लाइन खींचना है, लाइन खींचने के बाद इंडिकेट कैसे करना है, इधर से देखो, इधर से इधर तक टोटल ये जो एंगल है ये हो गया 270 डिग्री एंगल। अंडरस्टैंड स्टूडेंट?
लेकिन ये नहीं है 270, ये है 270 डिग्री एंगल। आफ्टर दैट आपको बोला कि 230 डिग्री एंगल ड्रॉ करें, तो कैसे 230 डिग्री एंगल आपको शो करना पड़ेगा। ये है 230 डिग्री का, तो आप ऐसे लाइन ड्रॉ कर दो और ऊपर से वापस ऐसे रोटेट कर दो, ये आ गया 230 डिग्री एंगल। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? ऐसे ये आ गया आपके डिग्री क्लॉक। डिग्री क्लॉक के ऊपर आपकी कोई भी मेजरमेंट, कोई भी एंगल की मेजरमेंट बताएंगे तो आप ऐसे इंडिकेट कर सकते हो। अंडरस्टैंड स्टूडेंट? नेक्स्ट, एक टेक्निकल फॉल्ट होता है जब हम मेजर करते हैं कोई भी एंगल को, वो आपको दिखा रहा हूं कैसे। ये टेक्निकल फॉल्ट होता है जैसे आप कोई भी एंगल को, एक एंगल है ऐसा और दूसरे एंगल है ऐसा। देखो स्टूडेंट्स, अभी इसका रोटेट कहाँ से कहाँ तक हुआ, ये इधर से इधर तक हुआ और इसका रोटेट इधर से इधर तक हुआ। तो देखो प्रोटेक्टर जो हम यूज़ करते हैं, एवरी प्रोटेक्टर में 2 स्केल होता है। देखो ये 0 से 180 तक, वापस देखो इधर 0 से रोटेट करके वापस 180 तक आ गया। क्यों ये ऐसा स्केल है? क्योंकि हमको मेजरमेंट करने के टाइम में देखना है कहाँ से इनिशियल लाइन कहाँ है। ये है इनिशियल लाइन और रोटेट कर रहा है इधर से इधर, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज है और ये क्लॉकवाइज है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? तो एंटी क्लॉकवाइज जब कोई एंगल एंटी क्लॉकवाइज है तो हमको ऑलवेज ये नीचे वाला स्केल देखना है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? एंड कोई भी एंगल क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो हमको इधर से, मतलब इसका इधर से मेजरमेंट करना है, ऊपर वाली स्केल को देखना है। तब कैसे? देखो सपोज इसको मेजर करेंगे हम, देखो ऐसे बिठा के, ओके, ऐसे बिठा के, मतलब इधर से, तो हमको नीचे वाला स्केल को देखना चाहिए। 40 डिग्री एंगल आ गया। आफ्टर दैट अगर हम इस एंगल के बारे में बात करना चाहता हूँ तो क्या करना चाहिए स्टूडेंट्स? हमको इधर अच्छा से बिठाना है। देखो क्योंकि इधर से रोटेट कर रहा है एंगल, तो ऊपर वाली स्केल को हमको अभी क्या करना है, फॉलो करना है। जैसे ऊपर वाली स्केल ये है, तो देखो इधर से जेहेतु जैसे रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज, तो ऊपर वाली स्केल हमको देखना है। ऊपर वाली स्केल है 0 से देखो कौन सी डिग्री एंगल, 50 डिग्री एंगल आ गया, है ना। तो ये आ गया 50 डिग्री एंगल, ऊपर वाली स्केल को हमको फॉलो करना है। तो क्लियर स्टूडेंट्स? अगर हमको स्केल मेजर करना है, एंगल मेजर करना है, अगर इस एंगल रोटेट होता है एंटी क्लॉकवाइज तो हमको नीचे वाला स्केल देखना है। ये एंगल रोटेट होता है क्लॉकवाइज तो हमको ऊपर वाला स्केल देखना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।